अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा, इस गाड़ी का एक फ़ॉल्ट हो गया था ऑयल प्रेशर लाइट का। तो जब इनका फ़ॉल्ट हुआ है, इन्होंने इंजन खुलवाया था किसी और मैकेनिक से। तकरीबन 2 से 3 बार इंजन खुल चुका था, क्रैंकशाफ्ट वगैरह डल चुकी थी और भी काफ़ी सारा काम किया गया, तो भी इनकी गाड़ी सेट नहीं हो सकी। तो हमारे पास आए थे, हमने इस गाड़ी को सेट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो इसके जो पार्ट हैं वो बने थे 5 पार्ट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा, तो वो आपने ज़रूर देखने हैं। उसमें आपको बहुत ज़्यादा तजर्बा हो जाएगा ऑयल प्रेशर लाइट के बारे में। ऑयल प्रेशर कम क्यों हो जाता है, लो क्यों हो जाते हैं, इसकी वजह क्या बन जाती है। तो आपको बताएंगे खुद ही ये कितना ज़्यादा परेशान थे। तो इनसे बात करते हैं, इनके मतलब गाड़ी के मालिक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा आप परेशान थे? तो तकरीबन सारे अमला पूरा परेशान था। अच्छा, फर्स्ट टाइम क्या मसला हो गया था वैसे भाई? फर्स्ट टाइम मसला ये था कि गाड़ी स्लो में ऑयल छोड़ जाती थी। ठीक है। तो अमले ने तो यही समझा कि ये शायद वायरिंग का मसला है। स्पीड में जब ऑयल बत्ती ना जले और स्लो में जले तो वो यही समझेंगे वायरिंग का मसला है। हालांकि वो वाकई में ऑयल नहीं उठा रही थी, जिसकी वजह से पीस ब्लॉक में अपना शिफ्ट होना शुरू हो गया था। फॉल्ट हो गए थे। फॉल्ट हो गया। ठीक है। इंजन ओवरऑल हुआ मुकम्मल। अच्छा। दोबारा वही मसला हो गया। उसके बाद दूसरी दफ़ा पीस बदली की है। चलो यार, शायद कोई मसला हल हो जाए। ठीक है। सिंपल पीस। ठीक है। मसला फिर भी वहीं का वहीं। तीसरी दफ़ा फिर इंजन दोबारा, ब्लॉक, सिलेंडर, हर चीज़, क्रैंक दोबारा गई है फाउंड्री वालों के पास मुकम्मल दोबारा। अच्छा, तीसरी दफ़ा यानी कि हमारी स्टैंडर्ड का इंजन था जो पहले 10 पे आया, फिर 25 पे आया। अच्छा। मसला वहीं का वहीं था, कोई समझ नहीं आ रही। ठीक है। उसके बाद फिर बस मैंने कहा इसको, एक तो ये भी होता है कि लोग एक ही जगह पे फंस जाते हैं कि बस यही काम करा रहे हैं, कोई नहीं हट के भी सोचना चाहिए रूटीन से। मैंने यूट्यूब खोली, मैंने उस मसले का फॉल्ट कि शायद कहाँ पे कोई मसला हो सकता है, क्योंकि जद्दी पुश्ती मैं भी चीज़ों को, इंजन को हाउ ना जानता हूँ, क्रैंक क्या है, पीस जो भी है, मतलब उसकी वर्किंग। तो मुझे हबीब भाई की वीडियोस, मतलब पाकिस्तान में और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन बड़ी गाड़ियों में हबीब भाई एक अच्छा काम कर रहे हैं। ये मुकम्मल अपनी चीज़ें लोगों को दिखा रहे हैं, और जो कि अच्छी बात है, जो ज़रूरत भी है, वक्त की ज़रूरत है। तो मुझे इससे मिलती जुलती एक वीडियो मिली, मैंने रब्ता किया, और अल्लाह की करनी, जब इंसान कोशिश करता है तो बहुत सी चीज़ें अपने लाइन पे आ जाती हैं। अल्लाह की करनी ऐसी हुई है, मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर थे। अगर होते ये कोई 200 किलोमीटर दूर तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता गाड़ी को खाली वहाँ पे ले जाना। तो ये 40 किलोमीटर थे, तो बस रास्ते सारे सीधे हो गए। मैं इनके पास आया कि हबीब भाई को हम मौके पे ले गए थे, जहाँ हमारा फॉल्टेड स्टॉप था गाड़ी का, जहाँ पे हमने थक हार के खड़ी कर दी थी। इन्होंने वहाँ चेक किया, ऑयल चेंज करा, जो भी इन्होंने कहा प्रोसीजर था इनका, चेकिंग का किया। उसके बाद मैं सबसे बड़ी बात इनकी ये कहता हूँ कि इन्होंने फिर भी हाथ डाला कि यार नहीं, ये चलें, ले चलें, आपको काम की गारंटी देंगे, तसल्ली देंगे, कोशिश करेंगे। ये सबसे बड़ी बात होती है, इन्होंने हाथ पीछे नहीं किया। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। वैस भाई, आपका ये इरादा था ना कि इंजन चेंज कर दें, आपके मैकेनिक क्या कह रहे थे? मिस्त्रियों ने उसको मसला आ गया, तो ये तो उनका काम है ना, वो पता नहीं कितने अरसों से कर रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि वो सीख सकते थे इस काम से। वो उनको चाहिए था वो सीखते, वो इस काम के पीछे जाते, इस काम की टो में लगते कि यार ये क्यों हुआ है, क्योंकि खर्चा हमारा हो रहा होता है। बिल्कुल। कोई बीज अपनी जेब से नहीं देता। मैं अगर मालिक अल्लाह तआला की जात होती है हर चीज़ की। बिल्कुल। बस यहाँ हमारा नाम ही होता है। अगर मैं हूँ तो मैं अपनी जेब से कर रहा हूँ, आज तक कर रहा हूँ, जितना भी हुआ है। तो खर्चा तो हमने करना था, टाइम हमारा ज़ाया था, मसाइल हमारे लिए, तो उन्होंने तो काम करना था, उन्होंने हाथ उठा लिया जी। सही है। तो मसला था हमारे लिए। और इनके पास आते हुए रास्ते में हम एक इंजन देख के भी आए थे कि हम इतना परेशान हो चुके थे कि इसको उतार के रख लेते हैं, नया असम्बली या नया मुकम्मल इंजन डालते हैं, जो कि आज जितना भी बंदा बड़ा ट्रांसपोर्टर हो, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है 6-7 लाख रुपया एक ही टाइम में एक ही जगह डाल देना। बिल्कुल। हालांकि इनका जो है टाइम भी बहुत ज़ाया हो गया, बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल में कोई कह रहे थे कोई 1 महीना हो गया ना, महीना, और सीजन के तकरीबन 80% इरादा यही था कि इंजन चेंज कर दिया जाए। तो जब ये मेरे पास आए हैं, तकरीबन आज जो है इनको कुछ 7 दिन हो गए हैं ना तकरीबन। हाँ, पिछली जुमेरात और ये आज की जुमेरात। हाँ, सुबह 7 दिन हो जाएंगे, सुबह 7 दिन हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैंने बिल्कुल परफेक्ट जाके बिल्कुल ठीक कर दिया। मैंने जैसे कि आपको दिखाया था, मैंने यही फर्स्ट टाइम समझा है कि इसका ऑयल का मसला है।
तो वैसे भी ऐसा ही ना हमने ऑयल चेंज कर दिया था। मेरी कोशिश ज़रूर यही होती है जो फॉल्ट हो उससे निकाला जाए। जैसे मैंने चैम्बर खोला है, चैम्बर के बाद मुझे पता चला है कि इसमें इतना ज़्यादा कचरा है। जो इंजन को खोल दिया, इंजन को खोल के हमने जैसे कि आपको दिखाया था कि इंजन खरादी वाले के पास भेज दिया था, तो इंजन में भी कुछ फॉल्ट था, इसे चेक किया। जैसे कि मैंने क्या था आपको दिखाया हो, मैंने उसकी क्लियरिंग्स चेक किया। क्लियरिंग्स ऐसे चेक की है मेनों की, मेन के नीचे हमने अखबार के कागज़ के टुकड़े देखे, मतलब दिए हैं। तो जब भी आप ऐसे चेक करें, 2 टुकड़े दे के आप देखें क्रैंकशाफ्ट अगर जाम हो रही है, क्लियरिंग्स बिल्कुल ओके है। हमने चैम्बर को तो दूसरी बार खोलना पड़ गया, मगर ये है कि गाड़ी हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो गई। और तरीका जो मैंने आपको दिखाया है, मुझे नहीं लगता आपने ज़िंदगी में ऐसा तरीका देखा हो, शायद किसी ने वीडियो बनाई हो। बहरहाल इस मामले में जो हमारी फील्ड है इसमें किसी ने नहीं बनाई होगी जो मैनुअल तरीके से चेक किया है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, किसी भी गाड़ी को, किसी भी इंजन को आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, तो वीडियो का आपने लाइक ज़रूर कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रांसपोर्टर हजरात भी इस चीज़ को समझते होंगे कि सीज़न का 1 महीना और वो भी बड़ी गाड़ी के लिए क्या उनके घर में खाना पकना बंद हो जाता है, और ये हकीकत है। अमले की परेशानी और जहनी परेशानी और जो आपकी ज़िंदगी के साथ जो भी दूसरे काम का चल रहे होते हैं वो भी छूट जाते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी भाई की बहुत मेहरबानी है, बहुत तसल्ली से, बहुत टाइम लगा के इन्होंने काम किया है, बहुत तसल्ली से, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह मुझे साथ साथ बताता रहा है कि जहाँ भी डीजी खान मुल्तान हम इंजन खुलवाते हैं, इस तरह की सफाई कोई भी नहीं करता, प्रेशर से नालियाँ कोई साफ़ नहीं करता। इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है फिटिंग के लिए, सफाई के लिए, और बस बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि जितना मैंने इस इंजन पे टाइम लगाया ना, मेरे ख्याल में शायद कोई इंजन होगा इतना मैं टाइम लगाता हूँ, बहुत टाइम लगाया सफाई के मामले में। मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, सफाई इसमें ज़रूरी है, इंजन के मामले में सफाई ज़रूरी है जब क्रैंकशाफ्ट के बेरिंग फॉल्टेड हो जाते हैं। इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह।